एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में मात्र आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये 25 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है। आपने सुना भी होगा, विक्की खान जी को काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित ही कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा, और इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग 25 प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन भारतीय कलाकार लंदन के आर्ट गैलरी के क्यूरेटर थे? आपको बताना है कौन भारतीय कलाकार थे जो लंदन में आर्ट गैलरी के क्यूरेटर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन ए ग्यू पटेल, ऑप्शन बी जरीना, ऑप्शन सी जय झरोटिया, ऑप्शन डी निरोध मजूमदार। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, निरोध मजूमदार। निरोध मजूमदार जो थे वो लंदन के आर्ट गैलरी में क्यूरेटर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 102, चांदनी होल्डिंग गुरदास के पंख। चांदनी होल्डिंग गुरदास के पंख नामक चित्र किसने बनाए? तयम मेहता, दत्तात्रेय दिनकर, निरोध मजूमदार या जोगेन चौधरी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी निरोध मजूमदार। ये चित्र किसका है? निरोध मजूमदार का है। अगला प्रश्न है, नीलिमा शेख का जन्म कब हुआ? बताइए, नीलिमा शेख का जन्म कब हुआ था? 1976 में हुआ था कि 1945 में कि 1967 में या 1907 में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है 1945, बिल्कुल सही जवाब है। 1945 में नीलिमा शेख का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, माउंटेन टेल्स। माउंटेन टेल्स किसकी कृति है? नीलिमा शेख की है, जयंत पारिक की है, हेमंत मिश्रा की है कि अर्पिता कौर की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलिमा शेख की है, माउंटेन टेल्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, मजनू बेरी बैट। मजनू बेरी बैट नामक कलाकृति किसने बनाया? अवधेश मिश्रा, कृष्ण खन्ना कि कृष्ण रेड्डी या नीलिमा शेख? तो मजनू बेरी बैट ये चित्र श्रृंखला बनाया है नीलिमा शेख ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। तो नीलिमा शेख की कृति है मजनू बेरी बैट। अगला प्रश्न है, अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ? अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बरानगर में, ऑप्शन बी रामनगर उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए वरानगर। अगला प्रश्न है, कौन चित्रकृति बंगाल की लोक कला से प्रभावित है? बताइए, कौन चित्रकृति बंगाल की लोक कला से प्रभावित है? अंजलि लीला मेनन, अर्पिता सिंह, मनीषा पारिक या नीलम सिंह? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी अर्पिता सिंह। तो अर्पिता सिंह बंगाल की लोक कला से प्रभावित हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, द रूम विद चेयर। द रूम विद चेयर नामक चित्र किसने बनाया? द रूम विद चेयर नामक चित्र किसने बनाया? अर्पिता सिंह ने, मोहन शर्मा ने, सुरेश शर्मा ने, अभिनव गुप्त ने? तो बताइए, द रूम विद चेयर
चित्र को किसने बनाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्पिता सिंह। तो द रूम विद चेयर चित्र को बनाने वाले हैं अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न है, द वेस्टर्न स्काई, द वेस्टर्न स्काई चित्र किसने बनाया? कल्पना ने, अर्पणा कौर ने, रामेश्वर ब्रूटा ने या अर्पिता सिंह ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्पिता सिंह। द वेस्टर्न स्काई नामक चित्र बनाया है अर्पिता सिंह ने। अगला प्रश्न है, दिनकर कौशिक, दिनकर कौशिक का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? कर्नाटक कि बिहार कि भोपाल या उत्तराखंड? तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक में। तो दिनकर कौशिक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। कौन त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्य थे? बताइए, कौन त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? पहला ऑप्शन है के.वी. हरिदासन, दूसरा ऑप्शन है तपन दास और तीसरा ऑप्शन है दिनकर कौशिक और चौथा ऑप्शन है जयकृष्ण रेड्डी। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, दिनकर कौशिक। तो त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्य थे दिनकर कौशिक। याद कर लीजिएगा, दिनकर कौशिक त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, मुग्धा नायिका किस कलाकार की कृति है? बताइए, मुग्धा नायिका दिनकर कौशिक की है, विमान सुंदरम की है, अनुज बिष्ट की है या ललिता कट की है? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिनकर कौशिक की। तो मुग्धा नायिका जो चित्र है उसको बनाया है दिनकर कौशिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। रामेश्वर ब्रूटा का जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में या उड़ीसा में? बताइए, रामेश्वर ब्रूटा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। रामेश्वर ब्रूटा के चित्रकार पत्नी का क्या नाम था? बताइए, रामेश्वर ब्रूटा की पत्नी का क्या नाम है? आशा सिंह, अर्पिता सिंह, शोभा सिंह या चंदा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, शोभा। तो रामेश्वर ब्रूटा की चित्रकार पत्नी थी शोभा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कलाकार केवल पुरुष आकृतियाँ ही बनाए हैं? कौन से कलाकार केवल पुरुष आकृतियाँ ही बनाते थे? गुलाम मोहम्मद शेख, रामेश्वर ब्रूटा, हुसैन या गंगेंद्र नाथ? बताइए, आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, रामेश्वर ब्रूटा। तो रामेश्वर ब्रूटा जो थे उन्होंने केवल पुरुष आकृतियाँ ही बनाई। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? गुरिल्ला नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? रामेश्वर ब्रूटा, मंजीत बाबा, सुरेश शर्मा, देवकी नंदन शर्मा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामेश्वर ब्रूटा। तो गुरिल्ला नामक जो चित्र श्रृंखला है उसको बनाने वाले हैं रामेश्वर ब्रूटा। अगला प्रश्न है, दिलीप दास गुप्ता का जन्म कहाँ हुआ? गोवा में, शिमला में, मद्रास में या गोरखपुर में? दिलीप दास गुप्ता का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिमला में। दिलीप दास गुप्ता का जन्म शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। माधवी पारेख का जन्म किस शहर में हुआ था? पुणे में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में कि देहरादून में? तो माधवी पारेख का जन्म किस शहर में हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी,
अहमदाबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। कालिया दमन नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? कालिया दमन, माधवी पारेख, सदानंद वाकरे, अकबर पद्मसी कि जी.आर. संतोष। तो बताइएगा कालिया दमन नामक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माधवी पारेख। कालिया दमन चित्र किसका है? माधवी पारेख का है। अगला प्रश्न है, नागजी पटेल का जन्म कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ था, नेपाल में हुआ था, सूरत में हुआ था या गुजरात में हुआ था? तो बताइए नागजी पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। गार्डेस नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया था? गार्डेस नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया था? नागजी पटेल ने, जयराम पटेल ने, धनराज भगत ने या अर्पिता सिंह ने? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागजी पटेल। अगला प्रश्न है, कलाकार अवधेश मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया, अयोध्या, कर्नाटक या केरल? तो बताइए अवधेश मिश्रा जो कि प्रमुख कलाकार हैं समकालीन, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अयोध्या में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। कौन कलाकार बिंदुओं या गोले का एक सात्विक संयोजन अपनी कलाकृतियों में किया? अवधेश मिश्रा थे कि राम किंकर बैज ने कि कृपाल सिंह या मोहन शर्मा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवधेश मिश्रा। अगला प्रश्न है, बिजुका रिटर्न्स नामक चित्र किसने बनाए? तैयब मेहता, अवधेश मिश्रा, अनिल करंजरी कि अवनीश चंद्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवधेश मिश्रा। तो बिजुका रिटर्न्स नामक चित्र बनाया है अवधेश मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, विवान सुंदरम की पत्नी कौन है? अनीता दुबे हैं, गीता कपूर हैं, अर्पणा कौर हैं, शांति दबे हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीता कपूर। विवान सुंदरम की पत्नी का क्या नाम है? गीता कपूर। तो यहाँ पे हमारे 25 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट और ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे इस क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो मित्रों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि डेट मान के चलिए कभी भी घोषित हो सकता है टीजीटी और पीजीटी का। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा जैसे ही समाप्त होती है उसी के बाद आपकी डेट लग जाएगी, क्योंकि अभी हो सकता है सेंटर का कुछ भी इशू किया जाए। तो मुझे जो लगता है कि मार्च लास्ट अप्रैल में आपकी परीक्षा निश्चित तौर पे करा ली जाएगी। तो देखिए क्या होता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।